वासियों, कैसे हो भाई लोग। आज का चैप्टर बहुत ख़ास है क्योंकि ये बायो का चैप्टर है जो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिलता नहीं। तो ये है बायो का चैप्टर 1, लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो शुरुआत इसकी डेफिनेशन से करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। जिनको समझ नहीं आया एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में ये समझ लो कि ये बंदा जो स्मार्ट सा तुम्हारे आगे खड़ा है ये मैं हूँ। तो मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी होती हैं जो मेरे शरीर के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं असलियत में। तो वो लाइफ प्रोसेसेस 4 होती हैं और वो 4 प्रोसेसेस हैं ये। तो बारी बारी हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। सो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ नीडेड फॉर डूइंग एनी वर्क और एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो जिन भाइयों को ये डेफिनेशन ट्रेन से भी ज़्यादा लंबी लगी उनके लिए मैं ये आसान भाषा में लाया हूँ। सो न्यूट्रिशन बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं? फूड को। तो फूड जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। तो वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। तो अब एक फैक्ट की बात देखो, जब तुम सोते हो या फिर तुम औकात के बाहर के सपने देखते हो कि लैम्बोर्गिनी ख़रीद ली तुमने, तो भाई वो सपनों में और उस नींद में एनर्जी कंज्यूम होती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो एक्टिव है और तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिव है। या फिर जब तुम फुटबॉल के ग्राउंड में अपने जौहर दिखाते हो और सामने वाली टीम को बचने का मौका भी नहीं देते और गोल पे गोल कर जाते हो, तो उसमें भी तुम्हारी बहुत एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। या फिर जब तुम ऑनलाइन क्लासेस के समय नहीं उठ पाते हो, तो उठते ही जो तुम्हारी कैड़ी वाली तुड़ाई होती है ना, तो उसे सहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो भाई, न्यूट्रिशन तो समाप्त हुआ, लेकिन अभी न्यूट्रिएंट्स बाकी है। तो देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये तुम्हारे सामने है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जोड़ा होता है और प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स की तिगड़ी होती है। तो चलो अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के एग्जांपल देखते हैं। राइस, वीट, कॉर्न एंड ऑयल। जो तुम्हारा ऑयल होता है जो तुम खाने में डाल के खाते हो ना, वो वाला ऑयल, कभी सर में लगाने वाला तेल समझ लो। और भाई एट्सेट्रा लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि भाई बहुत सारे एग्जांपल हैं इन चीज़ों के, तो मैं सारे तो बताने से रहा। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के जो एग्जांपल हैं उनमें से भी कुछ एक टाइप्स होते हैं। जैसे राइस और वीट से हमें मिलता है ग्लूकोज। और अब तुम अगर देखो तो कॉर्न से हमें कुछ और मिलता है जो कि है स्टार्च। कॉर्न से हमें स्टार्च मिलता है और ऑयल से मिलता है हमें ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन वर्ड देख के डर मत जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो फिर चलो अब प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स के एग्जांपल्स पे आते हैं। इनके तो बस भाई 2 ही एग्जांपल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आई थिंक दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज 2 एग्जांपल्स एज दे आर वेरी ईजी यार। इन्हें भी वैसे कोई भूल ही नहीं सकता, रोज़ खाते हैं जब। मतलब एक और बात बता दूं, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें मिलता है एनर्जी। बेसिकली मतलब उन्हीं से मिलती है हमें एनर्जी जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाती है। तो भाई न्यूट्रिएंट्स भी हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है तुम्हें अभी तक पूरी वीडियो समझ आ रही होगी। तो भाई अगर समझ आ रही है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जाके कर देना। तो चलो अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सक्रीशन। तो भाई देखो, कॉमन सेंस की बात है, जो हम खाना खाते हैं जैसे कि अनाप शनाप चीज़ें जो तुम खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। यूँ तो सब चीज़ें, सब पोल यहीं नहीं खोलना चाहता मैं, वरना तुम्हारी तुड़ाई ना हो जाए इसी समय। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़, अबे हाँ चॉकलेट तो भूल ही गया यार। हाँ चॉकलेट कैसे भूल गया। तो हाँ, ये 3 चीज़ें हैं बेसिक जो तुम खाते ही रहते होंगे। तो भाई इन्हें खाने के बाद निकालने भी तो कहीं जाना पड़ता होगा ना। गवर्नमेंट ने इस काम के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं, घर में भी टॉयलेट होते हैं तुम्हारे प्राइवेट। तो भाई वहाँ जाके अब तुम क्या करते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। भाइयों इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो चलो ज़रा एक नज़र डेफिनेशन पे भी मार लो। So, the biological process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion. इसको याद कर लेना।
तो भाई मेरी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, तो जिसको अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है इस वीडियो से कि मैंने ब्रीफली नहीं समझाया या फिर डेफिनेशन ऐसी कोई दिक्कत है कि आपने ये टॉपिक नहीं समझाया, तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, बस कुछ टॉपिक्स जो छोटे छोटे से थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो भाई एक चीज़ याद रखना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm